जय हिंद प्यारे साथियों। अगर आपका सपना यूपी होमगार्ड भर्ती में अपना नाम पक्का करना है तो आज की क्लास आपके लिए संजीवनी साबित होने वाली है। आप आज की क्लास में आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जाम हॉल में सीधे सीधे आपके पेपर में छपेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा और बताइए आपको कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन की शुरुआत कब हुई थी। आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन की शुरुआत कब हुई थी। प्यारे साथियों, राइट आंसर आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। इससे अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपको रिवीजन होता रहेगा साथ साथ में। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1963 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूपी होमगार्ड की स्थापना 1963 में हुई। यह राज्य स्तर का सहायक बल है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है होमगार्ड किस मंत्रालय या विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। आपसे पूछा है कि होमगार्ड किस मंत्रालय या विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी गृह विभाग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको 15-20 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। और लोग बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस 50 में से सही हैं। होमगार्ड डिपार्टमेंट जो है होमगार्ड होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार इसका संचालन करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों लिखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है होमगार्ड की प्रमुख भूमिका क्या होती है। आपसे पूछा है कि होमगार्ड की प्रमुख भूमिका क्या होती है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पुलिस को सहयोग देना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है, आपदा में राहत कार्य करता है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों लिखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है होमगार्ड सेवा का स्वरूप कैसा होता है। आपसे पूछा है कि होमगार्ड सेवा का स्वरूप कैसा होता है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंशकालिक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह पार्ट टाइम सेवा है, जरूरत पड़ने पर बुलाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों लिखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपसे पूछा है कि होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पुलिस की सहायता करना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या पुलिस की सहायता करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न को लिखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है होमगार्ड को भुगतान किस प्रकार दिया जाता है। आपसे पूछा है कि होमगार्ड को भुगतान किस प्रकार दिया जाता है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दैनिक भत्ता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। केवल ड्यूटी के दिन का भुगतान मिलता है, इसे डेली अलाउंस कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को लिखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है होमगार्ड की भर्ती किस स्तर पर होती है। आपसे पूछा है कि होमगार्ड की भर्ती किस स्तर पर होती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिला स्तर पर होती है। भर्ती प्रक्रिया जिला स्तर पर होती है, स्थानीय प्रशासन द्वारा चयन किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को लिखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है होमगार्ड किस प्रकार का बल माना जाता है। आपसे पूछा है कि होमगार्ड जो है किस प्रकार का बल माना जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वयंसेवी सहायक बल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्वयंसेवी सहायक बल या वॉलंटियर फोर्स है, पुलिस की सहायता करता है। चलते हैं अगले प्रश्न को लिखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न है होमगार्ड किन परिस्थितियों में तैनात किया जाता है। आपसे पूछा है कि होमगार्ड किन परिस्थितियों में तैनात किया जाता है। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि आपदा, यातायात, भीड़ नियंत्रण सभी पर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपात स्थिति में उपयोग होता है, त्योहारों में भी ड्यूटी लगती है। चलते हैं अगले प्रश्न को लिखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा होमगार्ड का प्रमुख नारा क्या है। आपसे पूछा कि होमगार्ड का प्रमुख नारा क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सेवा और सुरक्षा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नारा एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, याद रखने वाला प्रश्न है। तो हमने क्या सीखा इन टर्म 10 क्वेश्चन में। स्थापना जो हुआ था वो था 1963 में। इनका सेवा जो होता है अंशकालिक होता है, भर्ती जो होता है जिला स्तर के लिए होता है, भुगतान जो इनका मिलता है वो दैनिक भत्ता के रूप में मिलता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को लिखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है होमगार्ड संगठन का राज्य स्तर पर प्रमुख अधिकारी कौन होता है। आपसे पूछा कि होमगार्ड संगठन का राज्य स्तर पर प्रमुख अधिकारी कौन होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कमांडेंट जनरल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कमांडेंट जनरल
जनरल पूरे राज्य का प्रमुख होता है, सभी जिलों का नियंत्रण इसी के अधीन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, अगला प्रश्न पूछा है होमगार्ड का प्रशिक्षण मुख्य रूप से कहां दिया जाता है। आपसे पूछा है कि होमगार्ड का प्रशिक्षण मुख्य रूप से कहां दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन बी, जिला प्रशिक्षण केंद्र पर। हर जिले में ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, बेसिक प्लस फील्ड ट्रेनिंग दी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, अगला प्रश्न पूछा है होमगार्ड की वर्दी किस रंग की होती है। आपसे पूछा है कि होमगार्ड की वर्दी किस रंग की होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खाकी रंग की। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। खाकी वर्दी पुलिस जैसी होती है, पहचान के लिए बैज होता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, अगला प्रश्न पूछा होमगार्ड की सेवा किस प्रकार की होती है। आपसे पूछा है कि होमगार्ड की सेवा किस प्रकार की होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुबंध आधारित होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। या स्थायी नौकरी नहीं होती, आवश्यकता अनुसार बुलाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, अगला प्रश्न पूछा होमगार्ड मुख्य रूप से किसकी सहायता करता है। आपसे पूछा है कि होमगार्ड मुख्य रूप से किसकी सहायता करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जिला पुलिस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस का सहायक बल है, कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, अगला प्रश्न पूछा है होमगार्ड के अधिकार कैसे होते हैं। आपसे पूछा है कि होमगार्ड के अधिकार कैसे होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमित होते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सीमित शक्तियां होती हैं, पुलिस के निर्देश पर काम करता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, अगला प्रश्न पूछा है ड्यूटी के दौरान होमगार्ड को किसके समान माना जाता है। आपसे पूछा है कि ड्यूटी के दौरान होमगार्ड को किसके समान माना जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेशल पुलिस ऑफिसर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है होमगार्ड को भुगतान किस रूप में दिया जाता है। आपसे पूछा है कि होमगार्ड को भुगतान किस रूप में दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैनिक भत्ता इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। केवल ड्यूटी के दिनों का पैसा मिलता है, नियमित सैलरी नहीं होती। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भर्ती प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। आपसे पूछा है कि भर्ती प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शारीरिक दक्षता परीक्षण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, दौड़ फिटनेस टेस्ट मुख्य होता है, परंतु इस बार लिखित परीक्षा भी होगा तो यहां पर ये ऑप्शन क्वेश्चन बदल जाएगा। लिखित परीक्षा और ऑप्शन ए रहेगा लिखित परीक्षा, ऑप्शन बी रहेगा शारीरिक दक्षता परीक्षण, ऑप्शन सी रहेगा ए और बी दोनों। तो ध्यान रखिएगा ए और भी दोनों करना होगा, लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षण दोनों जरूरी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, अगला प्रश्न पूछा है होमगार्ड को किन कार्यों में लगाया जाता है। आपसे पूछा कि होमगार्ड को किन कार्यों में लगाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हर इमरजेंसी में तैनात होते हैं, पुलिस की कमी को पूरा करते हैं। तो इन 10 क्वेश्चनों में क्या हमने देखा कि इनके जो प्रमुख अधिकारी होते हैं कमांडेंट जनरल होते हैं, इनकी वर्दी जो होती है वह खाकी होती है, शक्ति इनकी सीमित होती है, भुगतान के रूप में इन्हें डेली अलाउंस मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, अगला प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1963। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। होमगार्ड एक्ट 1963 बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, अगला प्रश्न पूछा है होमगार्ड किन किन कार्यों में सहायता करता है। आपसे पूछा कि होमगार्ड किन किन कार्यों में सहायता करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मल्टी रोल कार्य करता है, पुलिस का सहायक बल है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, अगला प्रश्न पूछा होमगार्ड बटालियन का नेतृत्व कौन करता है। आपसे पूछा है कि होमगार्ड बटालियन का नेतृत्व कौन करता है, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बटालियन कमांडेंट करते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बटालियन स्तर पर कमांडेंट जिम्मेदार होता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, अगला प्रश्न पूछा होमगार्ड की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। आपसे पूछा है कि होमगार्ड की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लाटून होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी यूनिट जो होती है प्लाटून होता है।
प्लाटून होता है? प्लाटून होता है। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है यह प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा होमगार्ड की वर्दी में कौन कौन से तत्व आवश्यक होते हैं? आपसे पूछा है कि होमगार्ड की वर्दी में कौन कौन से तत्व आवश्यक होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि बैज, बेल्ट, कैप सभी अनिवार्य है, पूरी वर्दी अनिवार्य होती है, पहचान के लिए बैज जरूरी है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा होमगार्ड को किन परिस्थितियों में विशेष रूप से तैनात किया जाता है? आपसे पूछा कि होमगार्ड को किन परिस्थितियों में विशेष रूप से तैनात किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भीड़ वाले कार्यक्रमों में ज्यादा उपयोग, सुरक्षा व्यवस्था में अहम भूमिका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है होमगार्ड के पास किन प्रकार की शक्तियां होती हैं? आपसे पूछा है कि होमगार्ड के पास किस प्रकार की शक्तियां होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमित शक्तियां होती हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। केवल सीमित अधिकार होते हैं, पुलिस के अधीन कार्य करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है होमगार्ड की सेवा अवधि कैसी होती है? आपसे पूछा कि होमगार्ड की सेवा अवधि कैसी होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुबंध आधारित होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्थायी नौकरी नहीं होती, आवश्यकता के अनुसार सेवा ली जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है होमगार्ड प्रशिक्षण कितने चरणों में दिया जाता है? आपसे पूछा है कि होमगार्ड प्रशिक्षण कितने चरणों में दिया जाता है, इसका राइट आंसर लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 चरणों में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक प्लस एडवांस प्रशिक्षण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपसे पूछा कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शारीरिक दक्षता और अनुशासन। फिटनेस प्लस अनुशासन सबसे जरूरी, फील्ड ड्यूटी के लिए तैयार किया जाता है। तो इन 10 प्रश्नों में हमने क्या देखा कि इसका जो एक्ट आया था वह 1963 में आया। यूनिट जो होता है प्लाटून होता है, प्रशिक्षण 2 चरण में होता है, शक्तियां जो इनकी होती है या सीमित होती है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है होमगार्ड के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किस अधिनियम के तहत होती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। होमगार्ड अधिनियम 1963 अनुशासन से जुड़ी कार्रवाई होमगार्ड एक्ट 1963 तहत होती है या आंतरिक नियमों पर आधारित होती है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है ड्यूटी के समय होमगार्ड को किसके समान दर्जा मिलता है? आपसे पूछा है कि ड्यूटी के समय होमगार्ड को किसके समान दर्जा मिलता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेशल पुलिस ऑफिसर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ड्यूटी के दौरान एसपीओ, स्पेशल पुलिस ऑफिसर का दर्जा मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा एक सामान्य प्लाटून में कितने होमगार्ड होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 होते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, लगभग 30 जवान होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है होमगार्ड को हथियारों का प्रशिक्षण कहां दिया जाता है? आपसे पूछा कि होमगार्ड को हथियारों का प्रशिक्षण कहां दिया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशिक्षण केंद्र में दिया जाता है, विशेष प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग सेंटर में दिया जाता है। इसमें फायरिंग भी शामिल होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है होमगार्ड भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः क्या होती है? आपसे पूछा कि होमगार्ड भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः क्या होती है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 40 वर्ष। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आयु सीमा सामान्यतः 18 से 40 होती है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है ड्यूटी के दौरान होमगार्ड किसके आदेश का पालन करता है? आपसे पूछा है कि ड्यूटी के दौरान होमगार्ड किसके आदेश का पालन करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। थाना प्रभारी, एसपी ड्यूटी अधिकारी सभी इसका राइट आंसर हो जाए, सभी संबंधित अधिकारियों के आदेश मानते होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है होमगार्ड को किन विशेष कार्यों में लगाया जाता है? आपसे पूछा है कि होमगार्ड को किन विशेष कार्यों में लगाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चुनाव और विशेष अभियानों में अहम भूमिका होती है इनकी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जिले में होमगार्ड का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? आपसे पूछा है जिले में होमगार्ड का प्रमुख अधिकारी कौन होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होते हैं। जिला स्तर पर नेतृत्व डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा होमगार्ड की तैनाती किन आधारों पर होती है? आपसे पूछा कि होमगार्ड की तैनाती किन आधारों पर होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
जाएगी, जरूरत के अनुसार तैनाती होती है, त्योहारों और आपदा में ज्यादा उपयोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों लिखता है। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा होमगार्डों को स्वयंसेवी बल क्यों कहा जाता है। आपसे पूछा है कि होमगार्ड को स्वयंसेवी बल क्यों कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्थायी और सहायक सेवा या वॉलंटियर फोर्स है, जरूरत पड़ने पर बुलाया जाता है। तो क्या ध्यान रखना है इसमें, एसपीओ तक का दर्जा यानी कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर दर्जा ड्यूटी के समय प्लाटून में 30 जवान होते हैं। जिला प्रमुख इनका जो होता है डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होता है और इनकी आयु सीमा जो होती है 18 से 40 वर्ष के बीच में होती है। 18 से 40 वर्ष मतलब आयु सीमा जो रहेगी 18 वर्ष से भर्ती होने का अधिकतम 40 वर्ष की। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों लिखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है यूपी होमगार्ड में भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होती है। यूपी होमगार्ड में भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10वीं पास। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए, सामान्यतः 10वीं पास योग्यता होती है, जिला स्तर पर भर्ती होती है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों लिखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रत्येक जिले में होमगार्ड का मुख्य कार्यस्थल कहां होता है। आपसे पूछा है प्रत्येक जिले में होमगार्ड का मुख्य कार्यस्थल कहां होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुलिस लाइन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पुलिस लाइन में से संचालन होता है, यहीं से ड्यूटी लगाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों लिखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है होमगार्ड को सबसे अधिक किस प्रकार की ड्यूटी दी जाती है। आपसे पूछा है कि होमगार्ड को सबसे अधिक किस प्रकार की ड्यूटी दी जाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यातायात नियंत्रण, सुरक्षा, गश्त, उपयुक्त सभी, मल्टीटास्किंग ड्यूटी होती है, हर क्षेत्र में उपयोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों लिखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा यूपी होमगार्ड की सर्वोच्च कमान किसके पास होती है। आपसे पूछा है कि यूपी होमगार्ड की सर्वोच्च कमान किसके पास होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल के पास होती है। शीर्ष स्तर पर डीजी नियंत्रण करता है, नीति निर्धारण करता है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों लिखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपसे पूछा कि होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलिस की कमी को पूरा करना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, मुख्य कार्य पुलिस को सहयोग देना, कानून व्यवस्था बनाए रखना। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों लिखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा यूपी में महिला होमगार्ड की भर्ती कब प्रारंभ हुई। आपसे पूछा कि यूपी में महिला होमगार्ड की भर्ती कब प्रारंभ हुई। राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1992 में। 1992 से महिला भर्ती शुरू हुई, महिला सुरक्षा में योगदान बढ़ा। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों लिखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा होमगार्ड संगठन किस नियमावली के अनुसार संचालित होती है। आपसे पूछा कि होमगार्ड संगठन किस नियमावली अनुसार संचालित होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1964। 1964 नियमावली महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों लिखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर क्या कार्रवाई होती है। आपसे पूछा कि ड्यूटी से अनुपस्थिति रहने पर क्या कार्रवाई होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चेतावनी भी मिल सकती है, निलंबन भी हो सकता है, दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। अनुशासन बहुत जरूरी है, नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होती है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों लिखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा होमगार्ड का बैच कहां लगाया जाता है। आपसे पूछा कि होमगार्ड का बैच कहां लगाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों यानी कि कैप और शोल्डर दोनों पर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए, पहचान के लिए बैच जरूरी है, वर्दी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों लिखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्लाटून स्तर पर होमगार्ड का नेतृत्व कौन करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लाटून कमांडर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए, प्लाटून कमांडर का नेतृत्व प्लाटून कमांडर करता है या सबसे छोटी यूनिट का प्रमुख होता है। तो ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चन आपके होमगार्ड परीक्षा के लिए। इन फाइनल रिवीजन कर लेते हैं। स्थापना हुआ था 1963 में, नियमावली हुई 1964 में, सेवा अंशकालिक होता है, बल या स्वयंसेवी है, भुगतान के रूप में इनका दैनिक भत्ता होता है। प्रमुख इनके कौन होते हैं, कमांडेंट जनरल, जिन्हें डीसी बोलते हैं, ये इनके प्रमुख होते हैं। तो ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके आने वाले होमगार्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन की शुरुआत कब हुई थी। आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन की शुरुआत कब हुई थी। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।